व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड टुडे आई कम टू इन दिल्ली। और दिल्ली में इस वक्त की बात करूँ तो मैं रेड फोर्ट में हूँ, लाल किला में हूँ, जहाँ पे 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। एंड बताऊँ तो यहाँ पे ना, अगर मैं बात करूँ इस वक्त तो महाशिवरात्रि एंड होली के उपलक्ष्य पे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण है तो हैंडलूम एंड हस्तशिल्प की जो प्रदर्शनी लगा हुआ है, बहुत सारे एग्जीबिशन भी है यहाँ पे लगे हुए अलग अलग। एंड काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें दिखाया भी जाता है। एंड बैक साइड में इस तरीके से इधर की तरफ महाशिवरात्रि और होली के उपलक्ष्य पर रेड फोर्ट के अंदर पहली बार मैं भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी तक तो देखा नहीं है फ़िलहाल। पर यहाँ पे लगा हुआ है महाशिवरात्रि और होली के उपलक्ष्य में, क्योंकि बस 2 से 3 दिन ही बचा हुआ है। एंड यहाँ पे हैंडलूम एंड बताऊँ तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगा हुआ है और इस तरीके से मेला भी है, बहुत सारे झूले भी है और काफ़ी सारे हैं, तो हम उधर जाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस समय मैं रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने हूँ और यहाँ पे बताऊँ तो टूरिस्ट लोग इस वक्त की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है। हमेशा रेड फोर्ट में तो आते ही है, जो भी टूरिस्ट दिल्ली की तरफ आते हैं बाहर से तो रेड फोर्ट में आते ही है यहाँ पे घूमने। एंड इस तरीके से बताऊँ तो जब यहाँ पे 15 अगस्त के समय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब यहाँ पे ध्वजारोहण किया जाता है तो यहाँ पे इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे चेयर्स वगैरह काफ़ी सारे, क्योंकि मेहमान अगर मैं बात करूँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं टूरिस्ट लोग, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे चेयर्स वगैरह भी लगाया जाता है। एंड बताऊँ तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से, क्योंकि मैं इससे पहले भी आया था। पर इस वक्त की बात करूँ तो इसमें कबूतर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कबूतर देखने को मिलेंगे। एंड इस तरीके से दिखाऊँ तो यहाँ से मेन गेट है, थोड़े दिन पहले यहाँ पे ये गेट बंद था पर अब ये ओपन हो चुका है। यहीं से ही टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं रेड फोर्ट को देखने तो यहाँ से ही एंटर हो जाता है। तो इस तरीके से डीटीसी की बस दिख पा रहा होगा सामने की तरफ, ग्रीन कलर में, बहुत सारे कलर में डीटीसी की बस चलता है, अलग अलग उसके कॉस्ट भी अलग अलग है, रेट भी अलग अलग है। एंड आगे की तरफ एक मंदिर भी है। एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ही आगे जाके भागीरथी पैलेस एक मार्केट भी है, जो कि दवाइयों के लिए बहुत ही अगर मैं बात करूँ बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है। और दवाइयों का काफ़ी, अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल से रिलेटेड दवाइयों के काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे स्टॉल, काफ़ी बड़े बड़े दुकानें भी है। एंड आगे की तरफ जो स्टेट बैंक है, काफ़ी पुराना एक स्टेट बैंक भी है। एंड इस तरीके से यहाँ से एंटर होने के बाद ना आगे की तरफ एक बताऊँ तो सिक्योरिटी रीजन्स भी होता है, तो आगे की तरफ से एक टिकट लेना पड़ता है जिसमें म्यूज़ियम वगैरह बहुत सारे चीज़ों को भी दिखाया जाता है। तो इस तरीके से मैं बताऊँ ना तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं बहुत आगे की तरफ जाऊँगा तो जो रेड फोर्ट है उसकी जो पिक्चर है बिल्कुल आ नहीं पाता है, तो इसीलिए काफ़ी दूर से कैप्चर करना पड़ता है। एंड इस तरीके से जो भी आते हैं तो टूरिस्ट लोग देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते हैं और इंडियन भी बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ फॉरेनर अगर इंडिया में आते हैं, दिल्ली में घूमने आते हैं तो रेड फोर्ट में ज़रूर आते हैं। और रेड फोर्ट में क्योंकि अपने आप में काफ़ी खास है। एंड इस तरीके से ऊपर की तरफ इंडिया के फ्लैग हमेशा यहाँ पे लहराता रहता है। एंड इधर की तरफ और एक पाइप लगा है, बिल्कुल वाइट सा चमक रहा है, तो वहाँ पे क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडा आरोहण किया जाता है। एंड इस तरीके से हम आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आगे की तरफ इस तरफ की बात करूँ तो इस तरफ महाशिवरात्रि होली के उपलक्ष्य पर जो हैंडलूम एंड हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी है तो उसको भी देखेंगे हम। तो इस तरीके से मेरे को आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी बड़े स्पेस में है रेड फोर्ट और बहुत सुंदर लगता है आके। एंड चलते हैं फिर आगे की तरफ। एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लैक्स बोर्ड भी लगा हुआ है। एंड महाशिवरात्रि होली के जो हैंडलूम एंड हस्तशिल्प का प्रदर्शन भी है। एंड देशभक्ति के लाइव प्रोग्राम की प्रस्तुति, विभिन्न प्रकार के आकर्षक बच्चों के प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे आकर्षक झूले भी लगे हुए हैं। तो अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। और काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेला तो बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। एंड लाल किला में अगर मैं बात करूँ रेड फोर्ट के सामने अभी तक तो मैंने देखा नहीं, मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। शायद इससे पहले भी शायद लगा होगा पर मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। मैं अंदर की तरफ एंटर करूँगा, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन्स भी है, चेक होने के बाद ही अंदर की तरफ जाते हैं। एंड मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से सिक्योरिटी रीजन्स के पर्पज पे क्योंकि चेक होता है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी लगा हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी प्रोसेस के होता है यहाँ पे, चेक होने के बाद ही अंदर की तरफ एंटर करते हैं। क्योंकि अगर मैं मेनली बात करूँ तो रेड फोर्ट के अंदर ही है तो इसीलिए काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगाया गया है, अलग अलग है, सेल भी है, बहुत सारे हैं। एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से मैं काफ़ी आगे की तरफ चला आया हूँ। एंड बताऊँ तो इस तरीके से बहुत सारे दुकानें लगे हुए हैं, म्यूज़िक सिस्टम भी चला है।
एंड मैं बाहर की तरफ चला आया हूँ क्योंकि अंदर काफ़ी बहुत सारा साउंड सिस्टम भी लगा रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ हो रहा था। एंड मैं बाहर की तरफ चले आया हूँ बिल्कुल। एंड यहाँ से अब हम रेड फोर्ट के अंदर जाने की करेंगे कोशिश। एंड बताऊँ तो बहुत सारे यहाँ पे बताऊँ तो फॉरेनर तो दिखने को ही मिलते हैं, और उनके करीब देखते हूँ कैमरे वाले बड़े भाग भाग के जाते भी हैं। एंड काफ़ी अच्छा लगता है। और अंदर म्यूज़िक सिस्टम बहुत तेज़ है, तो इसी वजह से मुझे बहुत जल्दी बाहर आना पड़ा वहाँ से। एंड इस तरीके से बताऊँ तो बिल्कुल मैं रेड फोर्ट के एकदम बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। और यहाँ से मैं अब आगे की तरफ की बात करूँ तो उधर की साइड से टिकट लेने के बाद उसके बाद अंदर की तरफ एंटर कर पाऊँगा। एंड मैं बताऊँ तो मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ इस बात। आप इस तरीके से देख सकते हैं नीचे की तरफ इस तरीके से पुराने ज़माने में बनाया गया है। जब बारिश होता है, बारिश के पानी को किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है कि बिल्कुल कोई दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। एंड इस तरीके से बनाया है उस ज़माने में जब ज़्यादा से ज़्यादा भी बारिश होता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो उनको डाइवर्ट, उनको अलग से जाने के लिए अलग से इस तरीके से बनाया गया है नीचे की तरफ। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलता है। एंड अब चलते हैं बिल्कुल टिकट काउंटर की तरफ। फाइनली मैं टिकट लेने के बाद अंदर एंटर हो चुका हूँ। एंड हम जा रहे हैं अब बिल्कुल रेड फोर्ट के बिल्कुल करीब, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोसेस भी होता है बहुत सारा। एंड इसके बाद क्योंकि ये जो इधर के तरफ की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे सिस्टम नहीं था, क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हार्ड चेक होता है, उसके बाद अंदर की तरफ जाते हैं। बताऊँ तो इस तरीके से सिक्योरिटी चेक होने के बाद बिल्कुल यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट चेक होता है, उसके बाद अंदर की तरफ यहाँ से सीधा चले जाते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का जो सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है ये नहीं था। आगे की तरफ से चेक होता था और उसके बाद सीधा मेन गेट से एंटर हो जाते थे। एंड बताऊँ तो फाइनली अब बस बिल्कुल अब अंदर जाने ही वाले हैं, क्योंकि उधर की तरफ से सारे सिक्योरिटी प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। एंड इस तरीके से मैं दिखाऊँ तो कैमरे के इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से सीधा हम अंदर की तरफ अब जाएंगे। और क्योंकि पहले यहाँ पे ही सिर्फ चेक हुआ करता था, लेकिन अब अलग क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे बताऊँ तो लेडीज़ जेंट्स एंड अलग अलग पार्टीशन भी बना रखा है। एंड अलग अलग चेक होने के बाद उसके बाद ही अंदर की तरफ जाते हैं। और इस तरीके से बताऊँ तो एक यहाँ पे तोप भी रखा हुआ है, पुराने ज़माने का मॉडल। एंड काफ़ी सुंदर लगता है। और इस तरीके से मैं दिखाऊँ तो मैं बिल्कुल इसके करीब हूँ। और इस तरीके से नीचे की तरफ से यहाँ से बारिश होता है तो बारिश के पानी किस तरीके से नीचे की तरफ से डाइवर्ट होता है, तो उन सब चीज़ों को भी दिखाया गया। एंड इस तरीके से देखने को मिलता है। और यहाँ से हम सीधा अंदर की तरफ जाएंगे। एंड बताऊँ तो फॉरेनर तो बहुत ज़्यादा आते ही है दिल्ली में, जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं दिल्ली रेड फोर्ट। एंड यहाँ से बताऊँ तो नियर बाई जितने भी टूरिस्ट प्लेस है तो उनको भी देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और काफ़ी, क्योंकि अभी होली का मौसम है और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हल्का सा गर्मी भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं बिल्कुल फाइनली अंदर की तरफ। एंड बताऊँ तो हम बिल्कुल एंटर हो चुके हैं। एंड बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगता है आने के बाद। और एंड बताऊँ तो इस तरीके से हम अंदर की तरफ आ गए हैं यहाँ से, क्योंकि एक लोहे का गेट सा भी बना होता है। एंड अब बिल्कुल इस प्रवेश गेट से अंदर की तरफ आने के बाद इस तरीके से एक नज़ारा देखने को मिलता है। एंड ये जो सीढ़ियाँ है, इस सीढ़ियों से जो भी यहाँ पे जब 15 अगस्त के समय झंडा आरोहण होता है तो ऊपर की तरफ जो वाइट कलर का एक पाइप सा है, यहाँ पे झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री। एंड इस तरीके से सीढ़ियाँ भी बनी हुई है जहाँ से ऊपर की तरफ जाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अंदर की तरफ इस तरीके से गैप सा यहाँ पे फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं। एंड ऊपर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ से जो तिरंगा दिखता है ना, वो तिरंगा यही है, ये ऊपर की तरफ है। और जब हम अंदर की तरफ आके देख रहे हैं दूर से यही तिरंगा दिखता है। एंड इस तरीके से अंदर के डिज़ाइन है, अंदर की जो आर्टिक है बना हुआ है, तो काफ़ी सुंदर लगता है। एंड बताऊँ तो बहुत सारे कबूतर तो इतने हैं कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड यहाँ से बिल्कुल अंदर की तरफ एकदम बिल्कुल सब वाइट कलर सा भी है। एंड रेड संगमरमर से इसको निर्मित किया गया था। एंड इस तरीके से देखने को मिलता है और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू और बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि अंदर म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है रेड फोर्ट में आने के बाद। और काफ़ी सुंदर है अंदर का व्यू भी। एंड अब हम चलते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ। मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोसेस से यहाँ पे भी अगर मैं बताऊँ तो एसएसपी के जवान अलग अलग, क्योंकि सीआईएसएफ के जवान भी रहते हैं हमेशा तैनात। एंड मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से ऊपर से बताऊँ तो देखने को हम सोचते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री देश के यहाँ से तिरंगा फहराते हैं।
एंड इस तरीके से है बिल्कुल। अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से व्यू है यहाँ का और काफ़ी सुंदर दिखता है। और ऊपर की तरफ बिल्कुल इस तरीके से तिरंगा हमेशा लहराता रहता है यहाँ पे। और यहाँ से अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे। एंड बताओ तो अंदर की तरफ एंटर होने के बाद ना बहुत सारे यहाँ पे आपको अलग अलग स्टॉल भी देखने को मिलेंगे। एंड अलग अलग जो कि बहुत ही कलरफुल, बताओ तो बहुत काफ़ी कलरफुल है। यहाँ पे बैग वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल अलग अलग डिज़ाइनों की, देश की अलग अलग जो कि हथकरघा एंड बताओ तो अलग अलग डिज़ाइनों से निर्मित बहुत सारे यहाँ पे डेली यूजेस एंड बैग, पर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं और काफ़ी सुंदर हैं। और यहाँ पे बताओ तो माला भी मिलता है मोतियों का एंड काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं। एंड ऊपर की तरफ दिखाऊँ तो इस तरीके से हैं। एंड दोनों साइड से बिल्कुल रेड फूट के अंदर आएंगे तो आपको एकदम काफ़ी सारे स्टॉल देखने को मिलते हैं। कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो बताऊँ तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो, या बताऊँ तो छोटी छोटी मूर्तियाँ हो, काफ़ी सारे स्टॉल यहाँ पे देखने को मिलते हैं और दोनों साइड में लगे हुए इस तरीके से। और यहाँ पे आके आप यहाँ पे घूम भी सकते हैं एंड बहुत सारे जो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। एंड बताऊँ तो इस तरीके से प्लास्टिक के बहुत सारे खिलौने भी देखने को मिल रहे हैं। एंड बताऊँ तो इस तरीके से बहुत सारी मूर्तियाँ जो कि लकड़ियों के, शायद मुझे लग रहा है क्योंकि लकड़ियों की लग रहे हैं, तो इस तरीके से है। एंड इधर की तरफ की बात करूँ तो इधर की तरफ भी है बहुत सारे, और तो इस तरीके से देखने को मिलता है यहाँ का नज़ारा एंड काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं बोलूँ तो इधर की तरफ एक बाहर की तरफ रेड फोर्ट की इस साइड में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड भी है। तो इसको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से हम क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा सा ये क्योंकि ये रेड फोर्ट का ही एरिया है पर इसमें अलग अलग डिवीज़न भी बने हुए हैं एंड इस तरीके से ग्राउंड सभी बना हुआ है काफ़ी बड़ा। और यह भी मैं दिखाऊं तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ से इस तरीके से है। तो मैं फिर हम चलते हैं अब अंदर की तरफ क्योंकि यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है, लकड़ी का गेट बिल्कुल। और इस तरीके से अंदर की जो कलर है ना बिल्कुल वाइट वाइट एकदम, और संगमरमर वाइट कलर के भी लगे पड़े हैं बहुत सारे एंड इस तरीके से देखने को मिलते हैं। एंड मैं बताऊँ तो बहुत सारे यहाँ पे, क्योंकि जो अगर मैं बात करूँ ना काफ़ी सारे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जो फैशन नेकलेस है, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के हैं। मैं अभी मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन से डिज़ाइनों के हैं, अलग अलग इसके नाम हैं, अलग अलग नेकलेस है, काफ़ी सारे और भी बहुत सारे मालाएँ भी हैं। काफ़ी सुंदर लगता है, इस तरीके से बना हुआ है ना, सच में देखने लायक है। और जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं ना और यहाँ से परचेज़ करते हैं काफ़ी अलग अलग डिज़ाइनों की चीज़ें, अलग अलग तरीके के कपड़े एंड अलग अलग तरीके के बैग। तो बहुत ही बताऊँ तो डिज़ाइन है, जैसे राजस्थानी जो कलर, राजस्थान में अगर जाते हैं तो इस तरीके के देखने को मिलते हैं। और बताओ तो टूरिस्ट लोग आते हैं तो 2 से 3 जगह मेनली तो घूमते ही है, राजस्थान में भी आते हैं क्योंकि वहाँ पे अगर बताओ तो कलरफुल चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से बिल्कुल अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं, मैं अंदर की तरफ और आगे जाने की कोशिश करता हूँ। और इस तरीके से ना पार्क भी बना रखा है बिल्कुल, और वहाँ पे जो सफ़ेद कलर का एक जो बना हुआ है इसमें बहुत सारे फ़ोटोग्राफी भी लगे हुए हैं, पुराने से पुराने। और यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फी वगैरह, फ़ोटो वगैरह भी लेते हैं। बताऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलता है रेड फोर्ट के अंदर आके। एंड यहाँ पे आके ना मैं सच कहूँ तो बिल्कुल थक चुका हूँ, बहुत लंबा है, बहुत काफ़ी बड़े स्पेस में है। एंड इधर की बात करूँ ना, इधर की तरफ एक नौबत खाना के नाम से भी आगे की तरफ बहुत सारे और भी पुराने से पुराने बिल्डिंग्स भी हैं अंदर की तरफ, वो भी देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और क्योंकि बताऊँ तो आगे की तरफ बहुत बड़े स्पेस में है तो धीरे धीरे जाने की कोशिश करते हैं और आगे की तरफ। एंड में बताऊँ तो रेड फोर्ट का निर्माण शाहजहाँ ने किया था, और क्योंकि जहाँ पे बैठते थे हम वहीं पे बिल्कुल उसी के करीब आ चुके हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो बिल्कुल, और एक चबूतरा सा बना हुआ है जहाँ पे उनका सिंहासन है एंड जहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे तो उसी को भी दिखाया गया है। एंड इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे और देखने की करेंगे कोशिश। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दीवान आम इसका नाम भी रखा गया है। एंड ऊपर की तरफ अब हम जाने की कर रहे हैं कोशिश, और काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ से, बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ का नज़ारा, रियली काफ़ी सुंदर लगता है। एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से ना यहाँ पे बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे मीनार्स एंड बहुत काफ़ी पुरानी जो आर्टिक डिज़ाइनें हैं और पिलर इस तरीके से देख सकते हैं, काफ़ी पुराना पिलर है। ऊपर की तरफ की डिज़ाइनें भी काफ़ी सुंदर दे रखा है। एंड मैं बिल्कुल करीब आ चुका हूँ और यहाँ पे बैठते थे। मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से एकदम मिरर लगा हुआ है बिल्कुल, ये
शीशे साफ बिल्कुल, और यहाँ पे बैठते थे बिल्कुल वाइट कलर का जो बना हुआ है एंड सफ़ेद संगमरमर से। और मैं बात करूँ तो इस तरीके से वाइट संगमरमर से इसको तैयार किया गया है बिल्कुल इसी के अंदर, और यहीं पे बैठते थे शाहजहाँ। और बिल्कुल यहाँ पे इसीलिए पहले अगर काफ़ी समय पहले की बात करूँ तो यहाँ पे शीशे का इस तरीके से मिरर से कवर्ड नहीं कर रखा था, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे जाल जैसा नेट जैसा लगा रखा था ताकि लोग एकदम दूर से देखें, और क्योंकि ज़्यादा करीब जाने की कोशिश ना करें। और इस तरीके से अभी यहाँ पर बताऊँ तो मिरर लगा दिया गया है एंड इस तरीके से यहाँ का व्यू और काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है एकदम। और बताऊँ ना, यहाँ पे एक चीज़ है, गर्मी के समय भी आएंगे तो अंदर आपको बिल्कुल ठंड का अनुभव होगा, क्योंकि बहुत रेड्स जो संगमरमर है, काफ़ी मोटे मोटे पत्थर भी है बिल्कुल। इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होना तो नामुमकिन ही है, और इसीलिए बिल्कुल एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। एंड इस तरीके से ना काफ़ी सारी चीज़ हम देख पाए हैं, और काफ़ी बड़ा स्पेस है, हम तो पूरा घूम भी नहीं पाए। तो रेड फोर्ट में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, म्यूज़ियम देखने को मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलता है। एंड बहुत सारे यहाँ पे नए नए तरीके के स्टॉल, एग्जीबिशन भी लगा हुआ है काफ़ी सारे चीज़ों का, एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमें यहाँ पे आके देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि आज हमने देखा है, काफ़ी अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।